जब सुना कि इस राम घाट में ये इतना पवित्र ये राम घाट है जहाँ बड़े बड़े संत ऋषि मुनि रहे, भगवान ने सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया, भरत जी यहाँ आए, ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, तो इस स्थान पर मैं भी रहूंगा तो मुझे एक दिन भगवान के दर्शन होंगे। बनारस में हनुमान जी ने बता ही दिया था कि आपको भगवान का दर्शन चित्रकूट में होगा। उन्हीं की आज्ञा तुलसीदास जी फिर इसी राम घाट पर, ये वही उनकी छोटी सी। मित्रों, चित्रकूट में पहले दिन मैंने मत्त गजेंद्र स्वामी नाथ का दर्शन कर लिया। उसके बाद मैं अगले दिन राजापुर गया और राजापुर का घूमने के बाद आज मैं जाऊंगा यहाँ पर और तुलसी घाट दिखाऊंगा आपको, जहाँ पर तुलसीदास जी को राम जी का दर्शन। तो मित्रों, ये राम घाट है, ये चित्रकूट का वही राम घाट है जहाँ तुलसीदास चंदन घिसकर भगवान राम की प्रतीक्षा किए, और ये वही राम घाट है जहाँ त्रेता युग में भगवान राम इस स्थान में नित्य स्नान किया करते थे, इसलिए इस जगह को राम घाट कहते हैं, जो पावन चित्रकूट धाम में है। तो मित्रों, जय श्री राम। मैं प्रभु श्री राम के वनगमन मार्ग की यात्रा कर रहा हूँ और मैं पहुँच गया हूँ चित्रकूट। चित्रकूट में सबसे पहले आप मंदाकिनी में स्नान करके मत्त गजेंद्र नाथ स्वामी का दर्शन करें। उसके बाद पीछे राम घाट है, वहाँ पर तुलसीदास जी को भगवान राम का दर्शन होता है। ये वही घाट है जहाँ पर तुलसीदास बैठा करते थे और भगवान राम का दर्शन हुआ। और पीछे है पर्ण कुटीर मंदिर, जहाँ पर भगवान राम 11.5 वर्ष इस जगह में बिताए और यहाँ पर वो स्नान किया करते थे। ये वही राम घाट है और भगवान राम यहाँ पर 11.5 वर्ष बिताए। ये तपोभूमि है, भगवान राम की तपोभूमि है, साधु संतों की तपोभूमि है, तुलसीदास शिकारों की। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ऐसी मान्यता है कि राम घाट पर ही गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन प्राप्त हुए थे। राम घाट पर स्थित भगवान मत्त गजेंद्र नाथ जी शिव जी के अत्यंत प्राचीन मंदिर है, जहां पर प्रत्येक सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा जल अभिषेक किया जाता है। मित्रों, ये वही शिवलिंग है जिसे भगवान शंकर का रूप माना जाता है और तुलसीदास नित्य यहाँ पर स्नान करने के बाद मंदाकिनी के जल को यहाँ पर अभिषेक करते थे। और ये बड़ा सा घंटा यहाँ पर, तोतामुखी हनुमान यहीं पर बैठ के तुलसीदास को सचेत करते हैं कि राम जी आ गए हैं और आप उनको पहचानिए और उन्हें दर्शन जो दे रहे हैं उनका लाभ उठाइए। तुलसीदास पहली बार में नहीं पहचानते, लेकिन दूसरी बार उन्हें तोतामुखी हनुमान बनकर बताना पड़ता है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो तुरंत पहचान जाते हैं बाबा तुलसीदास। हो गए तुलसी प्रभु श्री राम के दर्शन। प्रभु श्री राम यहाँ भैया लक्ष्मण के साथ आए थे। हरन अमंगल अघ राम नाम नित। प्रभु, इस चित्रकूट के घाट पर आप मुझे साक्षात दर्शन देकर। गोस्वामी गोसाई तुलसीदास, जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की और जन जन तक भगवान के राम की भक्ति फैलाई, इनको वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। ये है तुलसीदास। मित्रों, तुलसीदास का जन्म राजापुर में होता है, जो कि बांदा के नज़दीक पड़ता है। वो चित्रकूट जिला में आता है, पहले बांदा जिला पड़ता था। तुलसी उनकी माता होती थी और आत्माराम दुबे उनके पिता होते थे और वो रामायण की रचना करते हैं। चित्रकूट में भगवान राम का दर्शन होता है। उसके बाद वो काशी चले जाते हैं। काशी में ही उनका अंतिम प्रयाण होता है।
काशी में रहकर वो भगवान राम की भक्ति करते हैं। तो मित्रों, ये तुलसी घाट प्राचीन सिद्धपीठ तुलसी गुफा, तोतामुखी हनुमान दर्शन, राम घाट, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। चित्रकूट की पावन धरा है और ये प्रभु श्री राम के वनगमन मार्ग का अहम हिस्सा है। यहाँ पर 11.5 वर्ष बिताते हैं और मैं अभी अयोध्या से निकलकर यहाँ चित्रकूट पहुँचा हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ मित्रों। और मित्रों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु श्री राम के वनगमन मार्ग का सीरीज मैं आपको दिखा सकूँ कि भगवान कहाँ कहाँ गए अयोध्या से। मित्रों, तुलसीदास एक महान संत थे, महान कवि थे। वो वाल्मीकि ऋषि के अवतार थे। उनका जन्म हुआ था वाल्मीकि के रूप में। तुलसीदास ने अपने जीवन बहुत सारे ग्रंथों की रचनाएं की, जैसे रामचरितमानस उनका मुख्य रचना है। उसके बाद हनुमान चालीसा, हनुमान बाण, हनुमान बाहु, कवितावली, दोहावली, रत्नावली और ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसको उन्होंने रचा है। मुख्य रूप से तुलसीदास की प्रमुख रचना जो है रामचरितमानस है, जो जग जग में विख्यात है। और उसके बाद बजरंग बाण और हनुमान चालीसा काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है और हर कोई आज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और जपते हैं। जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, ये चित्रकूट का घाट है और राम घाट कहते हैं इसे। और ये तुलसी बाबा का वही घाट है जहाँ पर भगवान श्री राम ने उनको दर्शन दिया था। और एक कहावत है कि चित्रकूट की घाट पर भय शंकर की भीड़, तुलसीदास चंदन जिसे पीला त्रेत रघुवीर। ये चित्रकूट की पावन धरा तपोभूमि यही है जहाँ पर प्रभु राम ने उनको दर्शन दिए। तो हम मंदिर में आ गए हैं, उनके जगह में आ गए हैं जहाँ पर वहाँ पर बैठा करते थे बाबा तुलसीदास, जिन्होंने रामायण रामचरितमानस की रचना की। क्या बताते हैं बाबा जी? जय श्री राम। पहले जय श्री राम। जैसा मित्रों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं राम वनगमन मार्ग का एक सीरीज बना रहा हूँ। ये राम वनगमन मार्ग का एक अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न कड़ी है। भगवान राम वनवास के दौरान यहाँ पर आते हैं और 11.5 वर्ष रहते हैं। और ये नीचे राम घाट है और तुलसी घाट है। हम तुलसी घाट में पहुँचे हैं जहाँ पर तुलसी बाबा को श्री राम जी ने दर्शन दिए थे। और तोतामुखी हनुमान का ये जगह है जहाँ पर हनुमान ने उनको बताया कि प्रभु राम आ गए, उनका दर्शन करिए। हाँ जी, जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। महाराज जी, आप बताइए कि ये तुलसी घाट है और प्रभु राम जी का यहाँ पर दर्शन कैसे हुआ और तुलसीदास यहाँ पर कितने समय से रहते थे? देखिए, इसका नाम राम घाट है जी। और ये वही राम घाट है जिस राम घाट में भगवान ने भी सबसे ज्यादा समय चित्रकूट में निवास किया जी। ये वही राम घाट है जहाँ चित्रकूट के राजा मतगजनाथ भगवान शिव ने भी जो है यहाँ पर रहे। इसी राम घाट में उनका स्थान बना हुआ है। उन्हीं की आज्ञा से भगवान भी यहाँ 11.5 साल रहे। ये वही राम घाट है जिस राम घाट में भरत जी जो है राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट आए थे। ये वही राम घाट है। भगवान के आने के पूर्व में सतयुग में यहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था जी। और ये वही राम घाट है जहाँ सृष्टि की रचना चित्रकूट से शुरू हुई है। तो और ये वही राम घाट है जिस राम घाट में औरंगजेब हिंदू धर्म के सभी मंदिरों को तोड़ा, लेकिन जब चित्रकूट आया तो यहाँ मंदिर को तोड़ा नहीं बल्कि यहाँ उसने मंदिर को बनवाया, क्योंकि यहाँ पर उसको पराजय स्वीकार हुई। और यहीं से उसने हिंदुओं के प्रति जो उसके अंदर द्वेष की भावना थी, जो है मंदिरों को तोड़ता था, तो उसने यहीं पर मंदिर बनवाया। यहाँ मंदिर नहीं तोड़ा। इसके आगे आपको कोई मंदिर टूटे हुए नहीं मिलेंगे। तो ये जो है चित्रकूट की धरती जो है प्रतिष्ठा की धरती है जी। और यहाँ भगवान ने भरत जी ने पादुका दी है, तो ये पद की नहीं बल्कि पादुका की धरती है। अच्छा। और जब तुलसीदास जी ने जब सुना कि इस राम घाट में इतना पवित्र ये राम घाट है जहाँ बड़े बड़े संत ऋषि मुनि रहे, भगवान ने सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया, भरत जी यहाँ आए, ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, तो इसी स्थान पर मैं भी रहूंगा तो मुझे एक दिन भगवान के दर्शन होंगे। बनारस में हनुमान जी ने बता ही दिया था कि आपको भगवान का दर्शन चित्रकूट में होगा। उन्हीं के आज्ञा तुलसीदास जी फिर इसी राम घाट पर, ये वही उनकी छोटी सी कुटिया है। पहले तो मिट्टी की बनी थी क्योंकि पहाड़ था, टीला था। उसी के जगह बाढ़ के कारण ये पक्का निर्माण हो गया है। स्थान वही है। इसी जगह जो आप जोत देख रहे हैं, तुलसीदास जी ने जोत को जलाकर 21 वर्ष तक यहाँ राम नाम का जाप किया था। कहते हैं एक दिन अमावस्या का दिन था। तुलसीदास जी को ऐसी कथा भी आती है कि भगवान के दर्शन कई बार हुए यहाँ पर। अच्छा, कई बार हुए, लेकिन चूक जाते थे, दर्शन समझ ही नहीं पाते थे कि भगवान है, पहचान नहीं पाते थे। एक दिन अमावस्या का दिन था। उस दिन भी भगवान बालक के रूप में आए। तुलसीदास जी से बोले, बाबा हमको चंदन लगा दो। तुलसीदास जी महाराज उस दिन भी नहीं पहचान पाए और भगवान जाने लगे थे
तब फिर हनुमान जी उस समय तोता बनकर तुलसीदास जी को दोहा सुनाए थे। हाँ। इसलिए यहाँ पर जो हनुमान जी का अवतार है वो तोते रूप में है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतों की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। बाबा तुम जिसको तिलक लगा रहे हो यही तो रघुवीर हैं। तब तुलसीदास जी ने दौड़ के भगवान के चरणों को पकड़ा तो भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया। अच्छा। और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा तो कल्याण हो गया, लेकिन अब जगत कल्याण के लिए रामचरितमानस की रचना करो। जी, आज भी तुलसीदास जी की हाथ की लिखी रामचरितमानस का एक पृष्ठ यहाँ रखा हुआ है। अच्छा। जिनके दर्शन के लिए लोग यहाँ आते हैं। आज भी यहाँ 24 घंटे अखंड रामायण का पाठ कई वर्षों से भगवान की कृपा से चल रहा है। ये तुलसीदास जी महाराज की चरण पादुका है। वो सामने जो पत्थर देख रहे हैं उस पत्थर है जिसमें तुलसीदास जी महाराज चंदन घिसते थे। सामने तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं, भगवान श्री राम जी तिलक लगा रहे हैं। ऊपर में राम लक्ष्मण जानकी जी हैं और ये तोता रूप में हनुमान जी हैं। अभी तक आपने 5 मुख के 11 मुख के हनुमान जी के दर्शन किए होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको तोता रूप में हनुमान जी का दर्शन है, क्योंकि ऐसा दर्शन पूरे विश्व में नहीं है। और यहाँ पर लोग इसी श्रद्धा भाव से आते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी महाराज जिस प्रकार इस कलयुग में आपने तुलसीदास जी को राम जी से मिलाया, राम जी की भक्ति दी, ऐसी भक्ति हमें भी। तो बोलिए तुलसीदास महाराज जी की जय। अच्छा महाराज, एक और बताएंगे, तुलसीदास जी जो बाबा है यहाँ पर कितने वर्षों तक थे? 21 साल रहे तपस्या। 21 साल तक यहीं रहे। 21 साल तपस्या। उसके बाद आखिरी में उनको दर्शन हुआ। हाँ, 21 साल बाद भगवान 21 साल बाद दर्शन हुआ। उसके बाद फिर तुलसीदास जी ने 2 साल 6 महीने 27 दिन रामायण लिखे। अच्छा। इसी जगह बैठकर। उनकी उम्र क्या थी महाराज जब वो? 51 साल उम्र थी जब दर्शन हुए थे। 51 साल 51। और रामायण कितने उम्र में लिखी उन्होंने? बस 2 साल बाद दर्शन होने के बाद। हाँ, रामायण। अच्छा, तो हम भी यही चाहेंगे महाराज जी की तुलसीदास जैसे प्रभु राम की भक्ति सबको मिले और उनकी कृपा हो, यहाँ पर राम भगवान की कृपा हो, तुलसीदास बाबा की कृपा हो। तो ये तुलसी घाट है और पहले नदी यहीं बहती थी, यहीं से जंगल था। पहले जंगल था। जंगल था, अब बाद में मठ मंदिर बन गए, विकास हो गया योगी जी की सरकार में। नहीं, पहले जंगल था और जो यहीं से मंदाकिनी नदी का जलस्तर था। नदी पहले बगल में बहा करती थी, थोड़ा सा दूर हो गई अब। हाँ, थोड़ा जलस्तर कम हो गया। हाँ, जलस्तर कम हो गया। तो महत्वपूर्ण जानकारी के लिए महाराज धन्यवाद। और ये प्रभु श्री राम के वनगमन मार्ग का ये सीरीज है और वनगमन के मार्गों का मैं ट्रेस करके जहाँ जहाँ भगवान गए वहाँ का एक सीरीज बना रहा हूँ। तो महाराज एक बार अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम महंत मोहित दास, सिद्धपीठ तुलसी गुफा, तोतामुखी हनुमान मंदिर, रामघाट, चित्रकूट। जी महाराज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद और फिर से आपको जय श्री राम। जय। जय श्री राम मित्रों, ये मंदाकिनी नदी है, पैश्वनी नदी, दोनों आकर मिलती है और ये घाट काफ़ी भीड़ रहता है। सुबह सुबह आप देखेंगे तो यहाँ पर सैकड़ों के तादाद में यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं, क्योंकि गंगा का स्वरूप माना जाता है। और यहाँ पर एक बहुत ही विशाल हनुमान जी का यहाँ पर मूर्ति रखा गया है। मित्रों, राम घाट के नज़दीक में ही वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है। एक आश्रम लालापुर में था, हमने इसका वीडियो दिखाया आपको, और एक आश्रम नेपाल में बताया जाता था। चित्रकूट में जब भगवान रहते थे तो वाल्मीकि जी है यहाँ पर आश्रम बना के, यहाँ पर कुटिया बना के रहना शुरू कर दिए, क्योंकि उनको नित्य दर्शन करते थे प्रभु श्री राम के। जी पहले जय श्री राम। और यहाँ के बारे में थोड़ा सा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपसे। ये वाल्मीकि आश्रम है जो रामायण के जो है रचयिता माने जाते हैं और महाकवि कहे जाते हैं उन्हें। तो इनके बारे में कुछ बताएंगे बाबा जी? पहले आपको जय श्री राम। सीताराम से जी। अब मुझे मालूम नहीं है, हाँ सब काम। हाँ, रामायण जो है अथाह है, इसकी कोई था नहीं। ये वाल्मीकि के बारे में थोड़ा बता देते बाबा जी। वाल्मीकि पहले छीना झपटी करते थे। हाँ जी। लेकिन जब भगवान फंसे, भगवान आए, हाँ, भगवान को भी रोका। भगवान बोले ऐसा है, ये बताओ तुम कि तुम्हारे कोई है नहीं, ये पाप करते हो तो क्यों करते हो? घर वालों के साजिश। बोले हाँ। बोले पूछ आओ, मैं यहीं बैठा हूँ। घर वालों के पास गए, उनसे कहा कि भाई ये बताओ जो मैं करता हूँ तो क्या आप शामिल है उस पाप में? तो बोले नहीं, हम कहा जानी, हमें भोजन से मतलब, तो कहिए तो भोगिए आप।
लौट के गए भगवान के पास। भगवान उनसे क्या कहा? बोले इस तरह कहा। बोले तो ये पाप क्यों करते हो, इसको मत करो, और या तो फिर करते हो तो इसको काटोगे कैसे? तो उसने भगवान से पूछा कैसे कटेगा? तो भगवान बोले राम राम का, सीताराम का, सीताराम वो कट जाएगा। बड़े को मिले तो पहले सीताराम करे, बहुत से राम राम करे। एक बात फिर जब इसमें मजबूत हो गया तो भजन करने लगे। अच्छा, भजन में जब मजबूत हो गया तो ये जो श्वास अंदर बाहर आती जाती, इस श्वास को रोक करके इस श्वास से राम नाम का शब्द उच्चारण किया। हाँ, उसको गोसाई जी लिखा है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। लेकिन वो भजन उसको कहते हैं अजपा जाप। अच्छा, अजपा जाप जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। समझो? हाँ, तो है वो उल्टा, जैसे ओरी का पानी या छत का अगर झार इधर को बनाओगे और इसको इसमें ब्याना लगा दोगे, रुक जाएगा तो पानी ऊपर को चढ़ेगा। हाँ, चढ़ेगा। तो वो उल्टा है। हाँ। संग संग तो हो गए भजन, कहे का मतलब कि आवाज न निकले, भजन करो तो भजन हो गया। और मतलब सीताराम कहो, राम राम कहो, बहुत से तो अच्छा है। लेकिन अजपा जाप बड़ा कठिन जाप, सरल नहीं। जब इसकी हैबिट किया वो, तो फिर ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुआ और ब्रह्मा की पदवी में वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा तो है ही है। श्वास को रोक करके फिर श्वास से राम नाम का सब उच्चारण किया जाता है, तो उसको अजपा जाप। जो प्रसंगों में सुनने को मिलता है कि मरा 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 गलत। जो भगवान के जाजात छड़ा ले उसे राम राम कहत न बनी, सीताराम मैं तुम्हारा जाजात छड़ा ले, तो सीताराम कहाँ में वही कम कठिन है। अजपा जाप, अजपा जाप जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म असल। फिर जय मुक्ता। अच्छा, तो ये कहानी महाराज है ना। तो ये सीता माँ को यही रखे थे वो? हाँ, यही उनका लव कुश का जन्म हुआ? यहाँ छोड़ दिया था। हाँ, निर्वासित कर दिए थे अयोध्या से। हाँ, तो माता को यही स्थान मिला। वही स्थान मिला। और सुत सुंदर सीता ही जाए, हाँ, लव कुश वेद पुराणन गाए। 2 लवकुश का जन्म हुआ जो भगवान राम के पुत्र कहलाए। हाँ, जी 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 जी। तो महाराज धन्यवाद जानकारी के लिए। जय श्री राम। सीताराम। सीताराम सीताराम। तो मित्रों, ये चित्रकूट करवी से प्रयागराज जाने का मेन रास्ता है और यहाँ पर हम लालापुर में वाल्मीकि आश्रम को देखते हैं। ये मुख्य रास्ता है जो करवी की ओर चित्रकूट कर जाती है और इस ओर प्रयागराज जाती है। तो ये एक स्थान है वाल्मीकि आश्रम का, और एक स्थान नेपाल में बताया जाता है, और एक स्थान जो है चित्रकूट में था जिसका हमने अभी दर्शन कराया। तो मित्रों, भगवान राम के वनगमन मार्ग का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं विजय कुमार साहू। जय श्री राम।